हेलो अस्सलाम वालेकुम। हर वीकेंड हम अपने बच्चों के साथ एक नई उम्मीद और एक नई दुआ और एक नया कदम लेकर निकलते हैं। ये सिर्फ़ एक व्लॉग नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के उन पलों का सफ़र है जो हमें हर दिन और मज़बूत बनाते हैं। अगर आप हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि ये उम्मीद और लोगों तक भी पहुँचे, ये अवेयरनेस और बच्चों की ज़िंदगियों को भी रोशन करे। ये वीकेंड थोड़ा अलग है क्योंकि अब हम हफ्ते में 2 बार स्पीच थेरेपी लेते हैं। साद और उमर दोनों की दुनिया आवाज़ों से भरने लगी है। बस धीरे धीरे एक एक कदम, और यही कदम हमारे लिए जश्न की तरह है। आज हमारे बच्चों की दूसरी मैपिंग है और सच कहूँ तो इस बार आवाज़ें थोड़ी और तेज़, थोड़ी और साफ़ पहुँचनी शुरू हुई हैं। साथ तो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं, प्रोसेसर जल्दी से लगा देते हैं और ज़्यादातर टाइम लगाए रहते हैं। उमर अभी थोड़ा डरते हैं क्योंकि उनके लिए ये आवाज़ें नई हैं, लेकिन हर मैपिंग के बाद वो थोड़ी हिम्मत और जोड़ लेता है। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे बच्चों को बहुत सारी हिम्मत दे, बोलने की ताकत दे, सुनने की ताकत दे, और हमारी कोशिशों को और हमारे बच्चों की उम्मीदों को और हमारे बच्चों की हिम्मत को अल्लाह कामयाब करे, ये जल्द से जल्द बोलने लगें। स्पीच थेरेपी बच्चों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वर्ड सुनना, पहचानना, बोलने की कोशिश करना, और ये सफ़र आसान नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत है। साद अब कुछ आवाज़ों पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। उमर को अभी समझने आने लगी हैं आवाज़ें, लेकिन ये दुनिया सिर्फ चुप नहीं, इसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी खुशियाँ छुपी हैं। ये इन बच्चों को जल्द ही समझ आएगा इंशाल्लाह। स्पीच थेरेपी कोई जादू नहीं है, रोज़ की प्रैक्टिस का नतीजा है। थेरेपी की शुरुआत सबसे आसान चीज़ों से होती है। आवाज़ पर ध्यान लाना, सिर घुमाना, पहचान करना। पहले हम सिर्फ बच्चों को साउंड अवेयर कराते हैं, जैसे टिक टिक, या जैसे लिंक साउंड्स होते हैं आ, ई, ऊ, ऐसे करके बच्चों को साउंड्स की पहचान कराते हैं। हमारा सफ़र अभी लंबा है, लेकिन दुआएं और उम्मीद हर कदम को आसान बना देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी थकान होती है, कभी डर, पर बच्चों की मासूम मुस्कान सब भुलवा देती है। बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद रेगुलर थेरेपी और मैपिंग कितनी ज़रूरी होती है। मैपिंग के बिना डिवाइस सिर्फ मशीन है, लेकिन थेरेपी उसे बच्चों की ज़िंदगी बदलने वाला सफ़र बना देती है। अगर आप भी इसी सफ़र से गुज़र रहे हैं तो याद रखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ही बड़ी जीत दिलाती है। और आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखिए आप, अल्लाह के फ़ैसले देखिए आप, हमें कहाँ से कहाँ ले आया अल्लाह पाक। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने बच्चों का ऑपरेशन कराएंगे, इनका कॉकलियर इम्प्लांट कराएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुई। आप हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, सबकी खुशी देखिए, और अल्लाह पाक ने एक और करम हमारे पर फरमाया। हमारे घर में एक और नन्हा मुन्हा मेहमान आया है, इनका एक और भाई आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दादी इनके साथ खेल रही थी। ये सब हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, छोटी छोटी। इन्हीं से हम लोगों को हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। बस दुआएं तकदीरें बदल देती है, इस बात को यह नहीं भूलना चाहिए। आप उमर को देख सकते हैं, ये सिम्बा बेबी के साथ कैसे लेटा हुआ है। और वीकेंड हमारे लिए सिर्फ आउटिंग नहीं, ये जो पूरा हफ्ता होता है, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये हमारे लिए सिर्फ मतलब लाइक जॉयफुल इतना नहीं है। ये हमारा फैमिली टाइम है, जहाँ हम अपने बच्चों को प्यार देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और अपने बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ सिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दोनों लंच कर रहे हैं तो इनको ऐसे सिखाना, लाइक शेयरिंग, बेटा शेयर करते हैं, भाई को भी खिलाते हैं, कैसे खाते हैं खाना, कैसे खाते हैं, इन सब को हर चीज़ हम लोग सिखाते हैं। बस कोशिश यही रहती है कि अल्लाह पाक मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दे सकूं, बस। और आज फिर हमारा थेरेपी डे है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वीकेंड पे हम लोग 2 बार स्पीच थेरेपी क्लासेस सेशंस लेते हैं। वीक में 2 टाइम्स होते हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है, आज फ्राइडे था। हम मंडे और फ्राइडे मोस्टली जाते हैं, तो अभी हम लोग बस उसी के लिए निकल रहे हैं, और बस अभी हम लोग पहुँचेंगे। और थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है या नहीं भी हुआ है, उसको हेयरिंग लॉस है, या वो लाइक उसकी स्पीच डिले है, उसको ऑटिज़म है, या उसकी अभी तक स्पीच नहीं आई है, तो आप भी लोगों की बातों में ना आएँ और बच्चे को सही वक्त पे सही इलाज कराएं। अब उसको सही ट्रीटमेंट दें, जिससे कि आपका बच्चा बोल सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके जो बच्चे का जो टाइम है, जो बच्चे की 5 साल तक जो उम्र होती है, वो गोल्डन एज होती है, क्योंकि बच्चे उसी में सबसे ज़्यादा सब कुछ सीखते हैं। तो उस एज में बच्चों को सब कुछ सिखाना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली अभी बताया
कि थेरेपी में हम लोग बच्चों को क्या क्या कराते हैं। लिंग साउंड्स कराते हैं, टाइम टू टाइम मैपिंग होती है, और थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, कप दिखाते हैं, बॉल दिखाते हैं, कार दिखाते हैं, और उन सब की आवाज़ों को पहचानना सिखाते हैं। थेरेपी में सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज़ प्रैक्टिस। और जो हमारे जो थेरेपी सेशंस होते हैं, जो हमें अपॉइंटमेंट दी जाती है, उन्हें हमें कैंसिल नहीं करना होता और टाइम टू टाइम जाना होता है, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदलती है। इसी से हमारे बच्चे बोलना और सुनना सीखते हैं। थेरेपी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं अभी आगे भी कई टेस्ट हैं, कई मैपिंग हैं, कई सेशंस हैं, अभी तो बहुत टाइम है और बहुत सारी थेरेपीज़ बाकी हैं, पर हम तैयार हैं, क्योंकि उम्मीद का सफ़र हमेशा खूबसूरत होता है, और मेहनत और कंसिस्टेंसी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अचीवमेंट मिलती है, हमारा गोल कंप्लीट हो जाए जो हम लोग लाइफ में सेट करते हैं। अगर साद और उम्र ये सब कर सकते हैं तो हर बच्चा कर सकता है। बस ज़रूरत है प्यार, पेशेंस और दुआ की। अगर आप हमारी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं और कॉकलियर इम्प्लांट अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके आप लोग हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट अभी तक मुझे भी नहीं मिला था। मैंने बच्चों की सर्जरी से पहले कई बार सर्च किया, सब कुछ देखा, बट मुझे ये चीज़ नहीं मिली जहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस हो सके कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है ना। तो हम भी किसी और की तरह एक आम परिवार हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमारी लड़ाई आवाज़ों तक पहुंचने की है। ये सफ़र हम अकेले नहीं, आप सबके साथ मिलकर तय कर रहे हैं। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी पुकार पर पलट कर देखें, और वो दिन अब दूर नहीं इंशाल्लाह। शायद ये सफ़र लंबा है, पर हर छोटा कदम दिल को सुकून देने वाला है। जब साथ पहली बार छोटी सी आवाज़ पर मुस्कुराया था, लगा जैसे मेरी दुनिया रोशन हो गई। उमर आवाज़ से भी अभी थोड़ा डरता है, पर मैं जानती हूँ एक दिन यही आवाज़ें उसके सबसे बड़े दोस्त बन जाएंगी। हमने चुप्पियों में भी उम्मीद ढूंढना सीख लिया है। कभी कभी बच्चे थक जाते हैं, पर वो उठकर फिर कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हमारी असली जीत है। अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब ये है कि मंजिल बड़ी है। हिम्मत की सबसे अच्छी परिभाषा बच्चे सिखाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। कॉकलियर जर्नी धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब्र रखें, लेकिन हर दिन एक नई रोशनी लेकर आती है। हम हार नहीं सकते। हर कदम जीत है और हर आवाज़ उम्मीद है, और हमारा सफ़र अल्लाह की रहमत है। आप भी हमारे सफ़र से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक एक्शन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और आपकी हमारी वीडियोस कैसे लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।